Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. respected ma'am and my dear participants, a very good evening to all of you. I, Paras Chugh, a member of Legal Vidya, welcome you all to our highly anticipated webinar on earning money as a student in college time. In a world where legal education is not only about learning the law, but also about building a career, this webinar aims to provide invaluable insights, strategies, and success stories to help law students navigate their financial journey during their academic years. Before we begin this webinar, I would like to introduce Legal Vidya to you all. Legal Vidya is a platform that was founded in the year 2021 with the vision of empowering young lawyers. The organization provides a comprehensive portal where people can enhance their knowledge and grow their expertise in the field of law. Legal Vidya offers various opportunities such as internship programs, a platform to publish articles and research papers, and hosts interactive webinars and sessions for their members. Now, it is with great pleasure sorry, and honor that I introduce our distinguished speaker for today's webinar is Muskan Mandyan ma'am. Muskan Mandyan ma'am is an ardent content creator in the legal field driven by a profound vision. Her mission is to empower law students, equipping them with financial independence and readiness for the future. Muskan ma'am aspires to simplify legal education and make it accessible to all through her content. In this endeavor, her YouTube channel LawMed emerges as the ultimate destination for ambitious law students who dream big and determined accomplish remarkable feats in life. So, without further ado, let us warmly welcome Muskan Mandyan ma'am to the virtual stage. We eagerly await the invaluable wisdom and prospectiveness they are about to share with us. Over to you, ma'am. कितना मजा आ रहा है शांति से अपनी तारीफ सुनने में। ऐसे कभी ना मौका नहीं मिलता है, पहली बार मिला है। सो थैंक यू सो मच लीगल विद्या फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। साक्षी, पारस, थैंक यू सो मच। और पारस, आप जितना अच्छा बोल रहे हो इतना तो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ। जितना आप अच्छे से बोल पा रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ लॉ स्टूडेंट आप एक तरीके से ना कॉलेज में कैसे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज तो हम समझेंगे। उससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम वो समझने वाले हैं। मतलब मैं इतनी गारंटी आपको दे रही हूँ कि अगर आज आप यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करके आए हो तो एटलीस्ट एक एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ से लेकर जाने वाले हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस के साथ सुन रहे हो और कैसे सुन रहे हो। ठीक है, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और उसके बाद हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इज इट विजिबल गाइस? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है, वॉट एवर वी आर गोइंग टू अचीव, कुछ भी हम अचीव करने जा रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। ठीक है, वो महाभारत अगर आपने देखी हो तो उसमें शकुनी का डायलॉग था एक, ठीक है, रणभूमि में युद्ध खेला जाए उसके पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि हम कोई भी काम जब हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसे सबसे पहले हम अपने माइंड में एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, तो हमें ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्न मनी। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ना, सब कुछ तो चल ही रहा है, वी आर स्टडिंग और हम लॉ पढ़ रहे हैं। राइट, हम सबसे एक तरीके की प्रोफेशनल कोर्स में हैं। तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें साइड हसल करनी है? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? तो सबसे पहले उसमें आता है एज फैक्टर। राइट, एज फैक्टर। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ हम जितने भी यहाँ पर आए हैं, जितने भी हम सुन रहे हैं, जितना मैं बोल रही हूँ, उन हम सबकी ही एज एक तरीके से अंडर 30 है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? एनी आंसर प्लीज। Yes. Yes, ma'am. यप, ठीक है, अंडर 30 है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 30 के ऊपर, उसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है। मैं एक चीज लेके चल रही हूँ, ठीक है, मैं 23 की हूँ, 23 की हूँ। राइट, तो इस एज में ना मैंने एक तरीके से एक चीज नोटिस की है, जो सबसे एक तरीके की जो भयंकर चीज होती है वो ये होती है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। स्पेशली जो वो नहीं है बीए एलएलबी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, फिर तो 5 साल पढ़े हैं, 5 साल। 5 साल ऐसे निकलते हैं, यू जस्ट ब्लिंक योर आईज, 5 साल बीत जाएंगे। वो 5 साल बीतने में इतना समय नहीं लगता है।
क्यों नहीं लगता है? बिकॉज असाइनमेंट्स होते हैं, हर 6 महीने प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स है, एग्जाम्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं। तो वो 5 साल बीतने में समय नहीं लगने वाला है, ये बात अच्छे से समझो, इस चीज को समझो। दूसरी चीज जो आपको देखनी है यहाँ पे वो है आपकी फैमिली कंडीशन। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ आपके साथ, ठीक है, बहुत ऑनेस्टली ही चीजें बताऊंगी। तो अभी ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं एक बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, बिलो एक तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है उससे आती हूँ, राइट। तो मेरे लिए पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और मैं मानती हूँ पैसे से बड़ी मोटिवेशन वैसे भी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, जब हमारी एज में एटलीस्ट। तो वो आपको अपना बैकग्राउंड ध्यान में रखना है जब मैं ये बातें कर रही हूँ, तो राइट, कि हम एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, जिस भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे माँ बाप के पास शायद इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके आगे के लिए। किसी को हो सकता है एलएलएम करना हो, किसी को हो सकता है यूपीएससी देना हो। तो इन सारी चीजों में कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी ना, बिना इन्वेस्टमेंट के तो नहीं हो पाएगा। सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? कुछ हाँ है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है ना। तो अब एलएलएम भी करना है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली एक तरीके से अज्यूम कर रही हूँ आप एनएलयू से ही करना चाहोगे, क्लैट पीजी दोगे, ठीक है, मैं ये चीज अज्यूम करके चल रही हूँ। तो अब जब हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम पैसे की बात करते हैं उसमें 3 चीजें जरूर इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली हमारी एज पर: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, सफिशिएंट वेल्थ नहीं, इफ यू डोंट हैव मनी, तो अगर कोई मान लेते हैं कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन आ गई हेल्थ से रिलेटेड, हाउ यू गोइंग टू फेस दैट? उसे फेस कैसे करने वाले? क्योंकि मैं तो फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है। पैसा ज्यादा हो वो बेहतर है, बट कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। ये कोट याद रखना, पैसा ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो वो ठीक है, बट कभी कम ना पड़े, एटलीस्ट ऐसी सिचुएशंस में। किसी को बहुत डेंजरस बीमारी हो गई, ऊपर से हम ऐसी इंडियन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं कि हम एफडी से ज्यादा सोच भी नहीं पाते। बहुत कम ऐसी फैमिलीज है शायद जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, जाके पूछना अपने पेरेंट्स से। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। हमारी एज के कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस, कोई बता सकता है? मेरे पास नहीं है, आप में से किसके पास है? किसी के पास है? हाँ या ना? नो मैम। नहीं? नो मैम। यस मैम। ठीक है, मेरे पास भी नो नहीं मैम। है। किसी का यस? ठीक नो है, मैम। जिसके पास है Yes, बहुत ma'am. अच्छा डिसीजन है ये। तो वेल्थ जो है इन दोनों पिलर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर आप अपनी जान बचा पाओगे, अगर है तभी आप, अब जो आपके साथ रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जितने लोग हैं, तभी वो एक तरीके से आपसे अटैच्ड रहेंगे। अब हमारी एज जैसे जैसे हम कॉलेज से निकलेंगे, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, 4th ईयर में थी, तो एक तरीके से क्या बातें चल रही थी, नेक्स्ट क्या करोगी, नेक्स्ट क्या करने वाली, कौन सा एग्जाम देने वाली हो। आप लोग को भी बातें सुनाई दे रही है कहीं ना कहीं कि एग्जाम कौन सा दोगे, आगे क्या करने वाले हो, हाँ या ना? यस रिलेट कर रहे हो ना मेरे से? रिलेट कर रहे हो या नहीं पूरी तरीके से जो भी अभी तक बोला है? बिल्कुल। यस मैम। बिल्कुल ठीक है, ओके, डन डन डन। तो अगर वेल्थ नहीं है, अगर यहां से निकलने के बाद, एटलीस्ट आई एम वेरी 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 स्ट्रांगली सेइंग दिस, कि मेरे कॉलेज ने मेरे को ऐसी कोई स्किल नहीं दी है कि 5 साल बाद मैं निकलूं यहां से और खैतान एंड खैतान, लूथरा एंड लूथरा मेरे लिए खड़े हो कि आ जाओ हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। ऐसी मुझे कोई स्किल अभी तक नहीं मिली अपने कॉलेज से। आई एम वेरी 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 मच श्योर अबाउट दिस। मुझे जो करना है मुझे खुद से ही करना है, ये चीज मैं समझ चुकी हूँ, वो बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें पहली चीज हमें क्या समझ में आ रही है? माइंडसेट। माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्यों पैसा कमाना है, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। प्लस आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, आपको खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो भी लोग कर रहे हो, किसी पे ब्लेम डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब वो तुम्हारी मर्जी है, वो पूरी तरीके से तुम्हारी मर्जी है। बट नहीं कमाओगे एट द एंड तो रोना भी तुम्हें अकेले ही है, आपके लिए कोई रोने वाला नहीं है। आपके पेरेंट्स तक आपको ये बोलेंगे कि भाई क्या करना है, कितने दिन और हमारा खाना है। जिसको भी कड़वी लग रही बातें, आई एम सॉरी, बट मैं बहुत ब्लंटली बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ ऑनेस्टली बोलती हूँ, राइट। फिर जो मुझे समझ में आई अपने कॉलेज के दौरान और ये सब करने के दौरान, जो मेरी जर्नी थी, मुझे एक चीज समझ में आई कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी। जितने भी बड़े लोग हैं, समय उनके लिए पैसा है।
ये बिल्कुल एक तरीके से ना बिल्कुल क्लियर चीज है। कहीं भी तुम जा रहे हो, चाहे तुम किसी डॉक्टर से मिल रहे हो, उसने एक तरीके से तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ तुम्हें एक तरीके से एडवाइस दी, तो कंसल्टेशन फीस तो ली ना। वो कंसल्टेशन फी किस बात की थी? उसके समय की थी, उसके टाइम की थी। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? टाइम इज इक्वल्स टू मनी। इज इट मेकिंग सेंस गाइस? इज इट मेकिंग सेंस? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। जितने भी बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, किसी को भी ले लो, उनका समय उनके लिए पैसा है। ये बात क्लियर रखना, और यही यही हमें भी चाहिए। फिर बात आ जाती है गवर्नमेंट जॉब्स की। जब एक तरीके से ना हम इस चीज को ना, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज के, गवर्नमेंट जॉब्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कॉलेज में लिटरली कुछ नहीं किया, दे रैंडमली वेस्टेड देयर टाइम, रैंडमली वेस्टेड, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। और ऐसे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, 1000 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कॉलेज में कुछ नहीं किया है, सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। उनका एंड गोल रहता है गवर्नमेंट जॉब। कुछ तो कर लो ना कॉलेज में, कुछ तो कर लो भाई साहब, एक चीज तो पकड़ लो, एक चीज तो सीख जाओ, राइट? उनका एंड गोल रहता है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब हवा में तो नहीं निकल आएगी, आपको भी कंपटीशन बहुत अच्छे से पता है गेस, राइट, कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट आता है, हमने ये समझ लिया था कि पैसा क्यों कमाना जरूरी है, कैसे कमाना जरूरी है, कैसे कमाना है उसको, उसका तरीका क्या है वो समझने वाले हैं, दैट इज स्किल्स, राइट? तो जब सेकेंड ईयर में थी मैं अपने बीएलएलबी ऑनर्स के, तब लॉकडाउन लगा था, ठीक है। तो मेरा रीजन क्या था अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, लॉमेट स्टार्ट करने का रीजन क्या था? वो यही था कि मेरे कॉलेज में मुझे ढंग से नहीं पढ़ा रहे थे, लॉ को जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा रहे थे। तो हमेशा से ना मेरा मन था कि मैं बोलूं, मेरा बोलने का बहुत मन करता है, राइट? मुझे बोलना बहुत पसंद है, लिखना तो पसंद है ही, बोलना भी बहुत पसंद है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो, मुझे उसे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। अपनी प्रॉब्लम भले ही ना सॉल्व कर पाऊं, दूसरे की करने में मुझे बहुत मजा आता है, राइट? तो इज देयर समथिंग यू लाइक? ऐसा कुछ है जो आपको पसंद है? चैट बॉक्स में लिख देना किसी को अगर कुछ पसंद है जिसको कि हम मोनेटाइज कर सके। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज जिसे कि मोनेटाइज किया जा सके। टीचिंग को मोनेटाइज किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को मोनेटाइज किया जा सकता है, एडवाइस अगर आप किसी को करते हो, काउंसिल करते हो, उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। तो कोई ऐसी स्किल जिसे मोनेटाइज किया जा सके, जिसके लिए हम पैसे मांग सके, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो। कुछ टाइम तक मेरे पास भी कोई स्किल नहीं थी। तो जब स्किल नहीं है तो क्या करना है? ढूंढना है, राइट? एक्सप्लोर करना है। ये आपका कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा, ये आपका कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा। वो सिखाएगा असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, 75% अटेंडेंस दो, एग्जाम दो, घर जाओ। मैं आपको मेहनत करवाने के लिए बोल रही हूँ, मेहनत करवाऊंगी मैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी मैं ऐसी चीज आपको थियोरेटिकल नहीं देने वाली हूँ जिसे घर जाके आप खुश हो जाओ कि मैं तो कर लिया, काम हो गया मेरा, ठीक है ना? ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा। वी नीड टू बी एक्सप्लोरर्स। 5 साल क्या करना है आखिर, या 1-2 साल जो आपके बचे हुए हैं, या 1 साल बचा हुआ है, जो भी टाइम चला गया वो तो चला गया, जो बचा हुआ है उसमें क्या करना है? व्हाट यू वांट टू डू? हसल करना है। जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको तोड़ तोड़ के हसल करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, 10 चीजें निकालनी है, 10 चीजों को ट्राई करना है, डेडलाइन देनी है खुद को कि 1 हफ्ते में ये स्किल मैं ट्राई करने वाली हूं या करने वाला हूं, और इसके रिजल्ट्स जो आएंगे उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि नेक्स्ट स्किल मुझे पकड़नी है या नहीं। अगर एक में मजा आ गया है तो उसको और अंदर जाना है उसके। अगर वीडियो बनाने में मजा आ रहा है तो उसके और अंदर जाना है, कम से कम 100 वीडियोस बनाने हैं, 200 वीडियोस बनाने हैं, राइट? ये चीज समझ में आ रही? हसल समझ में आ रही कितनी करनी है आपको? हाँ या ना? Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. जा रहा है, ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मेरी जर्नी इतनी थी यार, मेरी जर्नी इतनी थी कि मुझे बोलना अच्छा लगता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती थी, तो मैंने उठा के यूट्यूब चैनल बना दिया। मुझे लगा लोगों को बताना चाहिए, मैं फेस कर रही हूँ ना ये प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ फेस करने वाली। ये चीज मुझे पता चल गई थी स्टूडेंट से बात कर करके, अपने आसपास के स्टूडेंट से बात कर कर, कि ये अकेली मैं नहीं हूँ, अकेली मैं नहीं हूँ जो ऐसे बोरिंग टीचर्स को झेल रही है, लगभग सभी हैं जो झेल रहे हैं।
सो मैं क्यों ना सॉल्व करूं इसको, ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से क्यों जाने दूं। तो मैं आगे बढ़ी और मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोली मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूं और इतना कुछ कर दिया, नहीं, इट्स जस्ट अ थिंग आई एम टेलिंग यू कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैंने, मुझे प्रॉब्लम दिखी, मैंने उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब जिन्हें लग रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है, मैं तो अब करने ही लायक नहीं रह गया हूं, नहीं रह गई हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी टाइम पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी रहती है, हमें सिर्फ स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, ट्रस्ट मी। शुरू करना ही सबसे डिफिकल्ट काम है, वो कर लिया तो फिर तो आगे ले ही जाओगे। ठीक है, सो इट्स नॉट ओवर येट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लेट्स अर्न। अब पैसा कमाने की बात करते हैं कि हमें कमाना कैसे है। फाइन, तो हमारा माइंडसेट बन गया, हमने एक स्किल एक्वायर कर ली, अब पैसा कमाने की बारी है। ठीक है, एक सेकंड बस मैं पानी पी लूं। मैंने आपको क्या बताया था अपनी जर्नी से, मुझे एक प्रॉब्लम दिखी और मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, ऐसे ही अकेले बैठे बैठे कि आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही हो, आप सोच रहे हो कि इसको कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, इसको प्लीज कोई सॉल्व करो, कितनी इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। ऐसा हुआ है आपके साथ? मैं आपको इसके अराउंड कुछ स्टोरीज सुनाती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना स्टोरीज को, इसमें बहुत बड़ी चीजें इन्वॉल्व है। आप ध्यान से सुनिएगा इसको। राइट, पहली कहानी ये है। ठीक है, एक स्टूडेंट रहती है। राइट, अब एक स्टूडेंट रहती है, वो एक एवरेज से कॉलेज को बिलोंग करती है। जो एवरेज सा कॉलेज है, ठीक है, वो उसको बिलोंग करती है, तो उसके जो वॉशरूम्स रहते हैं वो बहुत ही गंदे रहते हैं, बहुत ही अनटाइडी रहते हैं। राइट, कौन कौन इस बात से रिलेट कर रहा है कि वॉशरूम्स बहुत गंदे होते हैं कॉलेजेस के? मैम रिलेट हमेशा कर तो रहा है? नहीं, लेकिन बहुत बार होते हैं। बहुत बार होते हैं ना। ठीक मैम है, तो उन गंदे वॉशरूम्स की वजह से पता है आपको क्या क्या होता है, कितनी डेंजरस डेंजरस बीमारियां होती है, कितनी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं उन गंदे वॉशरूम्स की वजह से। राइट, बहुत गंदे डिसीजेस फैलते हैं। तो उस लड़की को ये प्रॉब्लम नजर आ गई कि इसे कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, इसे सॉल्व करना जरूरी है। तो उसने क्या किया, और ये सच की कहानी है, उसने क्या किया कि कुछ ऐसी मशीन्स बाहर से इंपोर्ट करवाई जो कि बेसिकली बाहर के कंट्रीज में यूज होती हैं पूरे वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए और पूरे कॉरिडोर्स को क्लीन करने के लिए। वो होती है मशीन्स, इसलिए एक तरह के रोबोट्स रहते हैं। वो उसने 2 पीसेस मंगाए और कुछ कॉलेजेस को पिच करना स्टार्ट किया कि ये मेरा मॉडल है, ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है और इसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ आपके कॉलेज में। ठीक है, आपके कॉलेज में ये प्रॉब्लम है और अगर आपने इसको एक तरीके से खरीदा मुझसे तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान बचेगी, प्लस आपकी अटेंडेंस भी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स आपके कॉलेजेस में आना भी शुरू करेंगे क्योंकि वॉशरूम्स क्लीन मिलेंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, काफी काफी देर लोगों को एक तरीके से रोक कर रखना पड़ता है खुद को जब तक वॉशरूम क्लीन नहीं हो जाता। ये चीज देखना, कभी चीज को महसूस करो। राइट, तो उसने ये चीज करना स्टार्ट किया और उसको बहुत कॉलेजेस ने गाली देकर भगाया, बहुत कॉलेजेस ने वो धक्का देकर भगाया, ये सब क्या बकवास कर रही हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट, बट उसने ये चीज ठान ली थी कि नहीं, ये चीज मैंने फेस की है, ये प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे कुछ कॉलेजेस ने उससे ये चीज परचेज की और वो आगे जाके एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बनी। कहानी से कुछ चीज समझ में आई? हमने जो प्रॉब्लम फेस की है उसका सॉल्यूशन हमें ही निकालना है। अगर हम वेट कर रहे हैं कि कोई उसका सॉल्यूशन निकाले, देन हमारे माइंडसेट में कोई मेजर प्रॉब्लम है। राइट, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि कॉलेज की कैंटीन अच्छी ना हो। राइट, ऐसे कुछ 2 लॉयर्स थे, उनकी भी ये भी रियल स्टोरी है कि 2 लॉयर्स थे, तो कॉलेज में कैंटीन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बाहर ही एक तरीके से अपनी पूरी एक दुकान लगा ली, फूड स्टॉल लगा लिया। किसी एनएलयू की ही कहानी है ये। तो वो अब बन गया एंटरप्रेन्योर, कमाने लगे पैसा। कोई पैसा कमाना बहुत पहाड़ नहीं है। उन्होंने एक प्रॉब्लम को पकड़ा और उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो अपने आसपास कोई प्रॉब्लम्स ढूंढो। ये तीसरी जो कहानी है ये मैंने लिंक्डइन पर रीड की थी। एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर रहता है, ठीक है, आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए क्लाइंट्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कोई कनेक्शंस इतने बने नहीं रहते हैं। राइट,
तो उसने क्या किया, कॉलेज के टाइम पे जब वो कॉलेज में था तो अगल बगल के जो एक तरीके से लोग रहते थे उसके, उनसे कनेक्शंस बनाने उसने शुरू कर दिए। जैसे कोई पुलिस वाला रहता है, ठीक है, कुछ और वकील रहते हैं, तो वहां पे जो अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं उनसे कनेक्शन बनाना उसने स्टार्ट किया और कहा कि मैं लॉन्ड्री का काम करता हूँ, मैं आपके कपड़े लेकर जाऊंगा और एक तरीके से लॉन्ड्री का काम करता हूँ और मैं आपको डिलीवर भी कर दूंगा। तो इस बिजनेस से एक तो उसने पैसे कमाए, ठीक है, दूसरी जो उसको इससे फायदा हुआ, दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ, उसने कनेक्शंस बिल्ड अप कर लिए। जो लॉयर्स रहते थे उस अपार्टमेंट में, पुलिस वाले रहते थे, उनसे उसके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो गए। समझ रहे हो बात को? तो जब कनेक्शंस स्ट्रांग हो गए तो जब वो उसको डिग्री मिली, जब उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उसके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स बने हुए थे। कभी कोई पुलिस वाला उसे क्लाइंट दे देता था, रेफर कर देता था, कभी कोई लॉयर उसे एक तरीके से रेफर करता था कि तुम मेरे जूनियर एक तरीके से लग जाओ इस केस में मेरे साथ। तो ये क्या हुआ, दो तरीके से उसको फायदा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो हम समझ रहे हैं कि हमें फायदा कैसे मिलता है, कनेक्शंस कैसे बनते हैं, एक खुला दिमाग कैसे काम करता है, एक बंद दिमाग कैसे काम करता है, खुला दिमाग कैसे काम करता है। बंद दिमाग बोलता है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, खुला दिमाग बोलता है इसके 1000 सॉल्यूशंस निकल आएंगे, देखने की जरूरत है बस। राइट? तो ये हो गए कुछ बिजनेस मॉडल्स। जो प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रही है तो आप सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे, तो प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट करिए। हो सकता है आप अपने से जूनियर्स को मेंटर करो, ठीक है, मेंटरशिप की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उन्हें मेंटर कर सकते हो और आपको चार्ज कर सकते हो उसके लिए, बट मेंटर ढंग से करना होगा। राइट? तो ऐसे कुछ मॉडल्स आप अपने लिए बना सकते हो। फिर आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक तरीके से बहुत ही अंडर वैल्यूड चीज है यार आज के टाइम पे, स्पेशली इन लीगल एरेना। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं बट लीगल फील्ड में बहुत कम देखती हूँ लोगों को। आपको लीगल ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आती है, लीगल रिसर्च बहुत अच्छे से आती है, लीगल राइटिंग बहुत अच्छे से आती है, ब्लॉग्स अच्छे लिख सकते हो, तो फ्रीलांसिंग इज फॉर यू। अपवर्क पे जाओ, फाइवर पे जाओ, freelancer.com पे जाओ, इन सब जगहों पे जाओगे तो आपको एक तरीके से आर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हो। फिर आता है कंटेंट क्रिएशन, जो मैं कर रही हूँ, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, तो पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। जरूरी नहीं आप यूट्यूब पर ही कंटेंट क्रिएट करो, लिंक्डइन इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर लॉयर्स। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए लिंक्डइन बहुत अच्छी जगह है, ट्विटर बहुत अच्छी जगह है। राइट? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मोनेटाइजिंग, आप मोनेटाइज कैसे कर रहे हो। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। काफी सारे इंडिया में तो मैं नहीं बोलूंगी इतना, लॉयर्स कम ही एक तरीके से मार्केटिंग कर पाते हैं, बट कंटेंट मार्केटिंग बहुत चल रही है और उसमें डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो, एससीओ सीख सकते हो, एससीएम सीख सकते हो, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स, सब फील्ड्स रहती हैं, वो आप सीख सकते हो। लॉ फर्म्स को मार्केटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मतलब ना एक स्किल पकड़ो और उसको सीखो और फिर उससे अर्न करने का स्टार्ट करो। और ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, इसको ज्यादा लंबा नहीं चलाना है। अब हमने ये तो समझ लिया माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमने ये भी समझ लिया कि हमें स्किल सीख के अर्न करना है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ल्ड, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द स्कैम्स। हमें स्कैम्स के बारे में पता होना चाहिए और ये बहुत भयंकर लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, एकदम शार्प लेवल पर, जहां पे स्टूडेंट्स को समझ तक नहीं आ रहा कि सच में स्कैम है या रियलिटी है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से पहले एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो 3 बंदे जोड़ो और उसके बाद पता नहीं कैसे तुम करोड़पति बन जाओगे, आई डोंट नो। तो ये एमएलएम जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इन सारे चक्करों से बच के रहिए। देखो तुरंत ऐसे ना चुटकी बजा के पैसा कोई नहीं कमा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आता है ट्रेडिंग और बेटिंग एप्स। राइट? जितने भी क्रिकेटर्स एक तरीके से ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज, ओके, यू पीपल नो इट कि क्या है वो। अगर नहीं भी पता है तो प्लीज रीड करिए। सट्टेबाजी से मुझे नहीं पता कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। और ट्रेडिंग की जहां बात आती है कि हम आज क्या कहते हैं, स्टॉक पर 10,000 लगाएंगे, कल हमारे पास 10 लाख हो जाएंगे, तो 10 लाख से जीरो भी हो सकता है। इट इज कंप्लीटली स्पेक्यूलेशन, ट्रेडिंग इज स्पेक्यूलेशन। और जो मैं बात कर रही हूँ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, या जो मैं स्किल की बात कर रही हूँ, वो स्पेक्यूलेशन नहीं है, वो लर्निंग है। लर्न करके तब हम रिस्क ले रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं रिस्क को। यहाँ पे सिर्फ रिस्क ही है,
Sorry, जो भी आपसे ma'am. हेलो yes, ma'am. Sorry to interrupt you, but you said trading about. Then, when a person know about the trading, then he should earn the money, na? नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। जो मैं ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, जो आपने देखा है कि कोर्सेज बहुत सारे बिकते हैं, आपने वो चीज देखी है जो Yes, ma'am. ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज एक तरीके से सेल कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है कि आज आपने कितने रुपए कमाए ट्रेडिंग से, एक दिन में कितने रुपए कमाए। Yes, तो ma'am. जिसको ट्रेडिंग आती है वो ये चीज भी तो अच्छे से समझ रहा है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं, वो अगर 1 करोड़ लगा रहे हैं तो साल का शायद उसमें से 15 लाख ही कमा रहे हैं। ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क गेम ना, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हेलो, Yes, ma'am. है ना, ये चीज क्लियर हो रही है ना? Yes, ma'am. उससे दूसरा क्वेश्चन ये भी तो निकला, किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पहले वी नीड टू हैव मनी ना, तभी तो वी विल Yes, ma'am. इन्वेस्ट, है ना? वी नीड भी लगाना है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है, ट्रेडिंग करनी ही है तो पहले, क्योंकि इसके बाद बहुत दुखी होते हैं लोग और बहुत रोते हैं। तो ये पैसा चला गया ना तो दुखी मत होना, तो इतना पैसा पहले कमाना पड़ेगा। वो दम रखोगे इतना पैसा कमा लूं उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, ताकि वो चला जाए तो दुख ना हो। दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज अ स्पेक्यूलेशन, राइट? Yes, फिर ma'am. इजी मनी, फास्ट मनी इज कंप्लीटली अ लाई। ठीक है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आसानी से 9 रुपए दे के आप ये कोर्स खरीदो, ये ट्रेनिंग लो और तुरंत पैसे कमा लोगे। इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। चैट जीपीटी वाला कोर्स ले लो और पैसे कमा लोगे। रोज चैट जीपीटी बदल रहा है, रोज एआई टूल्स आ रहे हैं, तो कहां से कमा लोगे पैसे? हर टूल आप सीख सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ कोर्सेज अच्छे होते हैं बट आपको समझ में आना चाहिए कौन सा कोर्स अच्छा है। इतनी आपको बुद्धि लगानी होगी समझने में कि ये चीज अच्छी, ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, सो गेट इन्फॉर्म्ड एंड यूज योर ब्रेन, दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज, दैट्स इट, इतना ही मेरे को बोलना था। अब कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। If you have any questions, you can write in the chat box or you can speak also. हेलो मैम। या हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं आपको। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, आप तो मैम पॉलिटिकल साइंस भी शायद यूट्यूब पर पढ़ाती है, तब तो मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस का वीडियो मैंने यूट्यूब पर से देखा था जब फर्स्ट ईयर में मैं भी था। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन थी कि मैं भी मैम यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहता हूँ या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैम इतने एग्जाम और इतने लॉ कोर्सेज रहती है, इसके बाद अलग से असाइनमेंट, डिजॉल्व प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद अलग अलग कंपटीशन, इन सब से बाहर ही नहीं आ पाता हूँ। तो फिर उसके बाद कैसे मैम उसके बाद टाइम इन नहीं मिल रहा है आपको, टाइम कैसे मैनेज करना है ये आप पूछना चाह रहे हो, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके, वैसे इस पर कल मेरे चैनल पर वीडियो भी आने वाली है, तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ टाइम मैनेज कैसे करते हैं, राइट? देखो क्या होता है ना कि हर दिन कॉलेज में कुछ हो रहा हो ये पॉसिबल नहीं है। हर रोज कॉलेज में कुछ हो रहा है ये चीज पॉसिबल नहीं है। हर को करिकुलर एक्टिविटी आपके काम की हो ये भी पॉसिबल नहीं है। सब को करिकुलर एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे ना। कुछ सिलेक्टिव होंगे कि हाँ डिबेट मुझे पसंद है, ये कंपटीशन पसंद है, इसमें मैं जाऊंगा, बाकी मेरे काम की शायद नहीं है। तो प्रायोरिटीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम 1 घंटा भी रोज का दे रहे हैं अपनी स्किल को तो वो काफी है, उससे ज्यादा नहीं देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, राइट? आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। Ma'am, if anybody, like if somebody wants to do something related to law, if somebody is good at public speaking or in teaching, talk with their academics, can they do that? And if they can do that, then what are the options they should opt? Like from where they can start? The biggest point.
If they want to do See, public speaking, so from where should they start? Or if they want to teaching while being in the college, then from where they should start, so they can start monetizing their skills. ठीक है, आई अंडरस्टूड। तो अब जो भी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, आई विल लिसन टू यू। मैं भी आंसर करूंगी, पहले जो लोग बोल रहे हैं उनका आंसर कर देते हैं, ठीक है? जाऊंगी नहीं बिना आंसर किए, आई प्रॉमिस यू दैट, आंसर करके ही जाऊंगी यहाँ से। तो जो आप बोल रहे हो कि श्रेष्ठ है ना आपका नाम, हाँ, तो अगर पब्लिक स्पीकिंग जैसे कि आपको पसंद है, मान लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत आपको पसंद है, राइट? जैसे कि मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है, तो लीगल विद्या ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने हाँ किया वेबिनार के लिए। तो लीगल विद्या ने अप्रोच क्यों किया? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अप्रोच ही क्यों किया? हो सकता है उन्होंने मेरा कंटेंट देखा हो लिंक्डइन पर, हो सकता है वो यूट्यूब चैनल के से देख कर आ रहे हो। तो जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले पब्लिक के सामने विजिबल होना जरूरी है, राइट? आप मेरी बात समझ रहे हो? हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पब्लिक के सामने विजिबल होना जरूरी है। पब्लिक के सामने विजिबल होने का तरीका हमारे पास है, जो ये आपके चैनल्स है, राइट? या तो आप एक तरीके से यूट्यूब पे जाओ, कंटेंट क्रिएट करो, लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएट करो और इसी चीज से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करो, और फिर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। हो सकता है आप कुछ कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हो कि मैं ये काम करता हूँ एंड आई कैन स्पीक, ठीक है, मैं इस चीज पे ये कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ फॉर फ्री, माइट बी वो आपको बुला ले, राइट? तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने की कोशिश करनी है। आप कुछ लोगों को गाइड कर सकते हो, अपने से ही आप एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल सकते हो कि इस टॉपिक पर आज मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है इस चीज से, राइट? तो ये काम आप कर सकते हो। मतलब पहले ना आपको खुद पब्लिक को खींचना होगा, तब कोई और आपकी तरफ आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। श्रेष्ठ, सुन रहे हो आप? ओके, चैट वाले क्वेश्चंस लेते हैं। Ma'am, I will read the questions for you, then you can answer थैंक it. यू सो मच। Yeah. Ma'am, question of Harmanit Kaur is, ma'am, I usually take interest in counseling people or helping them out with their problems. But sometimes I get confused if I should have taken psychology as my course or BA LLB was a better option. Can you help with that? सो तो पहले आप ये समझिए कि कभी भी आपको किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें सब्जेक्ट का रोल कम है, आपके माइंड का रोल ज्यादा है, ठीक है? अब भले साइकोलॉजी ले लो या आप एक तरीके से लॉ लॉ के जो सब्जेक्ट्स आपने लिए आप वो कर लो, ठीक है? मेन बात क्या है, मेन स्किल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बीए कर रहा है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम वो भी सॉल्व कर सकता है जो साइंस पढ़ रहा है, राइट? प्रॉब्लम सॉल्वर कोई भी हो सकता है। अब आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया? अगर अभी आपने बीएलएलबी चूज कर लिया और आप साइकोलॉजी की साइड जाना चाहते हो, मैं ना करूंगी, मैं कहूंगी टाइम वेस्ट मत करो। आप आपने जो ले लिया है उसमें लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है? कितने लोगों को आज लीगल एड की प्रॉब्लम आती, कैन यू इमेजिन? कितने लोगों को लीगल एड नहीं मिल पाता है? कैन यू काउंसिल देम? कैन यू हेल्प देम थ्रू एन एनजीओ और व्हाटएवर? क्योंकि अभी खुद के बेस पे आई गेस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एडवोकेट नहीं हो अभी, राइट? तो किसी के थ्रू आप अगर उनकी हेल्प कर सकते हो, यार प्रॉब्लम सॉल्वर। कहीं पे आप पोस्ट बना सकते हो, उस कंटेंट से किसी को हेल्प मिल रही हो तो यार प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? इसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सकते हो। बट मैम वो नेक्स्ट, प्रॉब्लम तो हम कैसे किसी और को पता चलेगा कि हाँ इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है? अगेन मतलब समझी नहीं। मार्केटिंग ना, हेलो, अगेन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर्स कम टू मार्केटिंग ना। हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी चीज अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में जिनको कि लॉ पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है? उन लॉ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है, मेरा यही काम है, लॉ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो मैं बहुत सारे तरीकों से कर सकती हूँ ना, मैं लिंक्डइन पर पोस्ट डाल सकती हूँ, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम्स मैं उठा सकती हूँ, उसके थ्रू सॉल्व कर सकती हूँ। इसमें मैं एडवोकेट एलएलबी कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरे जितने भी जूनियर्स हैं मुझसे पूछने आते हैं, मैं उनको आंसर करता हूँ। बट इससे ये तो नहीं किसी को पता चल जाएगा ना कि ये एक है जो आपको क्वेश्चन से आपको हेल्प करेंगे लीगल फील्ड में। दैट्स माय तो मैं वही क्वेश्चन। तो सर्वे में वही बात कर रही हूँ ना कि यू हैव टू बी विजिबल। मैं विजिबिलिटी की ही बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं।
इफ यू आर नॉट विजिबल, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? Yes, सो यू ma'am. हैव टू बी विजिबल. Okay, ma'am. Ma'am, next question of is Anjali Rathod. हाँ. Would you please tell us how you manage your time for studies, content creation, and freelancing? हाँ, तो मैंने यही किया था ना when I started, अंजलि. So I decided, मैं सोने से पहले कुछ टास्क डिसाइड कर देती हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट टास्क कल कंप्लीट होना जरूरी है, वेदर इट्स शूटिंग अ वीडियो, वेदर इट्स फ्रीलांसिंग, वेदर इट्स स्टडीज. और सबसे फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ, बहुत फ्रैंकली मैं ये चीज रख रही हूँ, मैं एग्जाम के पहले ही पढ़ती हूँ. मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे हैं, सो आई स्टडी बिफोर एग्जाम्स. ऐसा नहीं कि मैं बहुत टाइम से ही चीजें रट रही हूँ. ठीक है, 80-20 रूल बेसिकली फॉलो करना है. 20% चीजें ही मेरे काम आने वाली हैं, तो इतना ज्यादा मैं बर्डन नहीं लेती हूँ पढ़ाई का. आप लोग के ऊपर ना पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा लिए हुए हैं. तो मेरे ऊपर ऐसा मैंने पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं लिया हुआ है. मेरा टारगेट है मैं पास हो जाऊं. मैं पास हो गई, बस मेरा वहां पे काम खत्म. तो वो मैं 2-3 दिन पहले पढ़ के भी काम चला लूंगी, मुझे समझ में आ रही है चीजें, तो मेरा उतने से भी काम बन जाएगा. मुझे मेन फोकस तो मेरा स्किल्स है ना. तो आपको समझना होगा कि आपको फोकस कहाँ करना है. आपका फोकस क्लियर हो जाएगा तो टाइम मैनेज अपने आप ही हो जाएगा. हो सकता है आपका फोकस कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना हो, तो फिर पढ़ाई पे ही ध्यान दो, फिर इधर मत ध्यान दो इतना. ये इसको एक तरीके से फन पार्ट की तरह रखो कि हाँ, जब मैं एक तरीके से बर्न आउट हो रही हूँ पढ़ाई करके, तब मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, राइट? तो यू नीड टू डिसाइड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज. नेक्स्ट प्लीज. Next question of Mehran Farouk is, ma'am, I am interested in research. How to start? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, तो सबसे पहले अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स को ढंग से करिए, आई वुड से. ठीक है, वहां से आपकी एक रिसर्च स्किल्स इंप्रूव होना स्टार्ट होंगी, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स, कि आपको रिसर्च कैसे ऑल टुगेदर इंप्रूव करनी है, उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करिए. ठीक है, कॉलेज प्रोजेक्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको रिसर्च करनी है, सच में रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, तो काफी लोगों को आज गूगल तक सही से एक तरीके से सर्च नहीं करना आता है. एक सर्च क्वेरी डाली कैसे जाती है गूगल पे और रिजल्ट्स निकलवाए कैसे जाते हैं, वो भी काफी लोगों को सही से नहीं आता है. तो अगर बेसिक पोर्शन भी आपका इंप्रूव्ड है, तो आप रिसर्च अच्छी कर पाओगे. रिसर्च कौन कर पाते हैं? जिनको एक तरीके से मटेरियल निकलवाना आता है. उस मटेरियल को एनालाइज करके तो आप रिसर्च करोगे ना, राइट? तो बेसिक चीजों से बिल्कुल स्टार्ट करिए, बिल्ड करना शुरू करिए, और आपकी रिसर्च उसी से अच्छी होगी. मेरी जैसे रिसर्च कैसे अच्छी हुई, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर माय यूट्यूब वीडियोस, तो अलग अलग सोर्सेस से मुझे सुननी पड़ती थी चीजें, मेरा मन हो ना हो, फिर भी मुझे अलग अलग सोर्सेस से सुनना पड़ता था, नोट डाउन करना पड़ता था, और उसके बाद एक तरीके से एनालिसिस करती थी, ये चीज जा सकती है, ये चीज नहीं जा सकती है, ये चीज काम की, चीज काम की नहीं है. तो ये मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट में भी मेरे बहुत ज्यादा काम आने लगी. तो इस तरीके से रिसर्च इंप्रूव होती है धीरे धीरे करते करते. वन एक प्रोसेस और है, जो करंट सिनेरियो चलते हैं, वो भी हमारे लिए रिसर्च का मेन रोल अदा करते हैं, क्योंकि 100%, क्योंकि 100%. मैम जैसे भी यूक्रेन रशिया वॉर हुआ या इसराइल का फिलिस्तीन से हुआ, वो आपको पढ़ना होगा, ये सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि अभी आपको मेन जितने भी हैं उनको पता नहीं होता कि वॉर का रीजन क्यों है कि जो यूक्रेन रशिया वॉर, मोस्टली लोगों को लगता है कि वो यूक्रेन नाटो जाने के लिए सिर्फ कर रहा है. ये पूरा सच नहीं है, जबकि ये रशिया ने अपना आंसर दिया है कि ये नाटो ज्वाइन कर रहा है और हमको सिक्योरिटी कंसर्न है. बट सच ये है कि वो पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग होती है. तो वो आप उसके लिए तो हमको पढ़ना होगा ना, वो चीज की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पढ़ना होगा, आसपास कंसर्न करना होगा जो उस चीज से रिलेटेड है, हमारे पीएचडी स्कॉलर्स. सही बात है, पढ़ना होगा. ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Next question of Soumya Rajawat is, how to manage studies and learning skills. Sometimes we feel hectic and sometimes we feel that we don't want to do anything. How to set our mind? जब आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो आप बैठ जाओ, कुछ मत करो. इफ यू आर फीलिंग बर्नड आउट, तो कुछ भी नहीं करना अच्छा ही है. मैं सो जाती हूँ जाके. ठीक है, जब कुछ नहीं मन कर रहा, तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है ना माइंड को. देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप काम कर ही रहे हो ना. मोस्ट ऑफ द टाइम आप वर्क कर रहे हो सकता है ऐसे इक्का दुक्का दिन आते होंगे तो मन नहीं करता है काम करने का, एंड दैट्स फाइन. तो उसमें जबरदस्ती काम करने की जरूरत है भी नहीं. देखो, जब मन नहीं है ना,
उसको जबरदस्ती उस चीज पे लगाओगे तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं. इट्स बेटर टू लीव इट. जब वापस से मन करे तब स्टार्ट करो. राइट. तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक और काम आप कर सकते हो कि जर्नलिंग करना स्टार्ट करो. लिखना स्टार्ट करो कि आपका दिन कैसा गया, आपने क्या किया. तो वहां पे आपको पैटर्न्स नोटिस करने को मिलेंगे माइंड के. राइट. अलग अलग पैटर्न्स नोटिस करने को मिलेंगे. कौन से इमोशंस आ रहे थे, किस वजह से मन नहीं कर रहा था, कुछ हुआ है जिस वजह से मन नहीं कर रहा था, किसी ने कुछ कहा है शायद उस वजह से मन ना कर रहा हो. ठीक है. तो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्सक्यूज मी मैम. मैम तो इसमें बस एक ऐड करना चाहते हैं. आपने कहा कि यदि करने का एक मैम एक मोटिवेशनल टाइप का क्वेश्चन है मैम कि आपने कहा कि यदि मन नहीं करता है तो मत करो. लेकिन मैम ऐसा ही तो हर दिन आते रहेंगे मन में कि हाँ नहीं जाए, जैसा कि मैं मुझे खुद फील होता है वैसा कि मतलब लगता है पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. वो ऐसे कितने दिन तक ऐसे कर सकते हैं? वो तो फिर मैंने कहा ना कि एक का दो का अगर दिन आ रहे हैं ऐसे जब मन नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का कुछ रीजन भी होगा. वो जर्नलिंग से ही आपको पता चलेगा, लिख के पता चलेगा. अगर अपने मन में ही सॉल्व करना है तो फिर और ज्यादा ओवर थिंकिंग भी होने लगेगी. फिर और उसी सर्कल में हम फंस जाएंगे, फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे. इसीलिए जर्नलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. वहीं से हमें पैटर्न्स पता चलते हैं माइंड के कि इसका इसलिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज ये हुआ, आज कॉलेज में शायद इसलिए ये चीज हो गई मेरे साथ, इसलिए मेरा मन ही नहीं है काम करने का, हटाओ नहीं करेंगे. इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का. तो पैटर्न्स तो आप ही को नोटिस करना है. यू अंडरस्टैंड योर माइंड बेटर देन मी, राइट.